नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 4 नवंबर को कुंभ राशि में मार्गी हो चुके हैं और 30 जून 2024 तक कुंभ राशि में ही मार्गी रहेंगे। शनि के मार्गी होने के ये 8 महीने आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। शनिदेव पिछले 17 जून से वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और अब मार्गी हो चुके हैं। जब भी कोई बड़ा ग्रह किसी तरह का परिवर्तन करता है तो उसका बहुत बड़ा और दूरगामी प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। मार्गी होने का अर्थ ये हुआ कि अब शनिदेव अपनी सामान्य गति से गतिमान रहेंगे तो फल भी सामान्य तरीके से ही प्रदान करेंगे। तो शनि के मार्गी होने का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र शनि के बहुत गहरे मित्र हैं और शनि का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव कर्म भाव में है और 4 नवंबर से शनि दशम भाव में मार्गी हो चुके हैं। गुरु का गोचर 12वें भाव में है और राहु का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है। ये तो है वर्तमान में ग्रह स्थितियाँ। 17 जनवरी को शनि का गोचर आपके कुंडली के दशम भाव में हुआ और जैसे ही शनि दशम भाव में आए आपकी कुंडली में शश राजयोग बना। शश राजयोग जो कि पूरे 30 वर्ष के बाद आपकी कुंडली में बना था और इस राजयोग के बनते ही वृषभ राशि के जातकों को ये लगा कि उनके जीवन की जो समस्याएं लगातार उनको परेशान कर रही थीं, धन को लेकर, संतान को लेकर, परिवार को लेकर, रोजगार को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, नौकरी को लेकर, एक झटके में वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि शश राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो कि बहुत दुर्लभ है। 30 वर्षों के बाद शनिदेव के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन 10 महीने बीत गए। कुछ जातकों की बात छोड़ दिया जाए तो बाकी के साथ वही स्थिति अब भी बनी हुई है जो कि पहले थी। जिस आर्थिक संकट से आप गुजर रहे थे वही स्थिति आज भी बनी हुई है। जबकि आशा ये थी कि शनिदेव के अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आते ही, केंद्र के भाव में आते ही, भाग्य भाव के स्वामी बनते ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। पारिवारिक विवाद, फालतू के खर्चे, स्वास्थ्य में परेशानी, प्रॉपर्टी का विवाद, ये सब समाप्त होगा। नौकरी रोजगार के क्षेत्र में आपको वो सफलता नहीं मिल पा रही थी जो आप चाहते थे, अब वो सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शश राजयोग का आपको कोई लाभ नहीं मिल पाया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह थी कि शनि अपना कोई लाभ आपको नहीं दे पाए? पहले इस बात को समझें। देखिए, पहली बात तो यह है कि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं तो फल प्राप्ति में समय लगता है क्योंकि शनि बहुत मंद गति से चलते हैं। लेकिन ये तो सामान्य सी बात है। शनि तो हमेशा उसी स्पीड से चलते हैं। वक्री हो जाते हैं तो और स्लो हो जाते हैं। मेन बात यह है कि शनि फल तो तब दे पाते जब स्वयं में स्थिर होते, जब अस्थायी रूप से टिक कर के काम करने की स्थिति में होते, फल देने की स्थिति में होते, तब तो आपको फल देते। अब हुआ क्या देखिए,
17 जनवरी को कुंभ राशि में आए और जैसे ही आए 30 जनवरी को अस्त हो गए। अब जब अस्त हुए तो ये लगा कि जब उदित होंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 6 मार्च को उदित हो गए, लेकिन कुछ कर पाते इससे पहले ही नक्षत्र परिवर्तन हो गया। जब आए थे कुंभ राशि में तो मंगल के नक्षत्र में थे। 15 मार्च को राहु के नक्षत्र में चले गए। अब राहु के नक्षत्र में गए, उसी समय गुरु चांडाल दोष बन गया गुरु राहु का। कुछ कर पाते इससे पहले ही 17 जून को वक्री हो गए। वक्री अवस्था में शतभिषा से फिर धनिष्ठा में आए, फिर धनिष्ठा से फिर 22 अगस्त को शतभिषा में गए, फिर 17 अक्टूबर को फिर धनिष्ठा में आ गए और 22 नवंबर को फिर जो है शतभिषा में चले जाएंगे। तो पिछले 10 महीने से शनिदेव का धनिष्ठा से शतभिषा, शतभिषा से धनिष्ठा, यही कार्यक्रम चलता रहा। अस्त भी हो गए, उदित भी हो गए, वक्री भी हो गए और अब मार्गी हो गए। तो ये वजह थी कि 10 महीने शनि आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन अब स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। 4 नवंबर से शनि मार्गी हो चुके हैं। गुरु राहु का चांडाल दोष समाप्त हो चुका है। राहु लाभ के भाव में बैठे हैं, गुरु 12वें भाव में बैठे हैं, शनि कर्म के भाव में बैठे हैं। अब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाले 8 महीनों में मिलने जा रहा है। हालांकि ये मत सोचिएगा कि शनि जैसे ही 4 नवंबर को मार्गी हुए तो आपको एकदम से बहुत बड़ा कोई लाभ मिल जाएगा। समय लगेगा, क्योंकि शनि तो अपना फल देने में देरी करते हैं, मंद गति से चलते हैं। लेकिन ये जो 8 महीने हैं ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि तीनों ही ग्रह शनि, राहु और गुरु, 3 बड़े ग्रह आपकी कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। देखिए, 10 महीने में शनिदेव ने कोई फल नहीं दिया, वो अलग बात हो गई, लेकिन जो पिछले 4.5 महीने थे वो आपके लिए विशेष कष्टकारी रहे होंगे। क्यों रहे होंगे? देखिए, एक तो शनि हो गए वक्री, अब वक्री हो गए तो और भी स्लो हो गए। दूसरे गुरु राहु का चांडाल दोष बन गया। गुरु राहु के चांडाल दोष बनने से क्या हुआ कि गुरु आपकी कुंडली में 12वें में गोचर कर रहे थे, लाभ के भाव के स्वामी हुए थे, आपके लाभ के प्रभावित कर दिया। जो आपको अपने एफर्ट्स से लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ आपको नहीं मिल पाया। अब शनि दशम में है, एक और नवम का भी फल दे रहे थे। अब शनि तो वक्री हो गए, जब वक्री हो गए, स्लो हो गए, तो भाग्य का भी जितना साथ मिलना चाहिए था वो आपको उतना साथ, उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया। अब राहु तो गुरु के साथ जब बैठते हैं, चांडाल दोष जब बनाते हैं, तो फिर अच्छा तो सोच नहीं सकते आप कुछ अच्छा करेंगे। तो किया क्या कि आपके अगर विदेश से आपका कोई संबंध था, कोई विदेशी व्यापार था, या आप विदेश में रह रहे थे तो कोई बिजनेस डील थी, वो अधूरी रह गई होगी, पैसा आपका उसमें फंस गया होगा। लाभ भाव के स्वामी चांडाल दोष से पीड़ित हैं तो आपको धन नहीं मिला होगा। गुरु राहु की दृष्टि पड़ी 6ठे भाव पर, 12वें में गुरु राहु बैठे हैं। अब 12वां भाव खर्चों का होता है। बिला वजह के खर्चे इतने बढ़ गए होंगे, आपको कर्ज लेना पड़ा होगा, किसी से बिला वजह की शत्रुता बढ़ी होगी, कोर्ट कचहरी का मैटर, क्योंकि राहु तो भ्रम पैदा करते हैं, गलतफहमी पर पैदा कर देते हैं ना। कोई छोटी सी बात है और राहु इतना बढ़ा देंगे उसको कि वो बात बहुत आगे निकल जाती है और फिर उसका नुकसान होता है। अब गुरु और राहु की दृष्टि यहाँ पर 4थे भाव पर जब पड़ी तो यहाँ से भी क्या हुआ,
शनि भी वक्री थे, शनि की भी दृष्टि पड़ रही थी, गुरु की भी और राहु की भी दृष्टि पड़ रही थी, तो प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ होगा। कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी होगी, उसमें कोई विवाद पैदा हो गया होगा, विवादित संपत्ति आपने खरीद ली होगी, या परिवार में अशांति फैली होगी। शनि की दृष्टि जब तीसरे 12वें भाव पर पड़ी तो यहाँ भी जो है आपको कोर्ट कचहरी और अस्पताल के चक्कर कटवा दिए होंगे शनि ने। शनि की दृष्टि वक्री अवस्था में सप्तम में पड़ी तो दाम्पत्य जीवन में तनाव, कलह बिला वजह की, और व्यापार में भी घाटा, मंदी की स्थिति। ये पिछले 4.5 महीने तो ज़्यादा तकलीफ दे रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब स्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं। शनिदेव शस्त्र राजयोग बना रहे हैं, शस्त्र राजयोग का आपको लाभ मिलेगा। दशम भाव में बैठे हैं। कार्य क्षेत्र में जो मंदी आई थी, व्यापार व्यवसाय में जो मंदी आई थी, कोई काम आपने शुरू किया था अधूरा रह गया था, अब वो सब कार्य जो है आपका पूरा होगा, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं और चांडाल दोष जो सबसे खराब स्थिति थी वो समाप्त हो चुकी है। कोई नया कार्य व्यवसाय आप शुरू करेंगे, अब आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, क्योंकि शनि भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। गुरु 12वें भाव में बैठे हैं तो अब आपको विदेश संबंधी कार्यों में भी धन मिलेगा, सफलता मिलेगी। विदेश का कोई कार्य आपका अधूरा रह गया था वो कार्य पूरा होगा। शनि और गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन का होता है। शनि अब मार्गी हैं, राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, राजयोग का फल देंगे। आपकी भूमि, भवन, वाहन की इच्छा पूरी होगी। प्रॉपर्टी का कोई विवाद था वो विवाद समाप्त होगा। और चूंकि गुरु 12वें भाव में बैठे हैं, चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो चौथे भाव से 12वें का संबंध बना। आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई मकान बनवाना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। अब शनि की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, और सप्तम पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। अब यहाँ देखिए, पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में फ़र्क क्या है कि राहु मंगल की राशि में थे, अंगारक योग बन रहा था, गुरु के साथ आ गए तो चांडाल दोष बना। अब राहु इन सब दोषों से मुक्त होकर के गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव में आ गए हैं। और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। धन देने पर आ जाए तो कोई लिमिट नहीं है। कार्य व्यवसाय में उन्नति देना चाहें तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छे हुए तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो 8 महीने हैं, इन 8 महीनों में आपके व्यापार व्यवसाय को शनि और राहु दोनों मिल करके बुलंदियों पर ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु राहु का चांडाल दोष समाप्त हो चुका है। गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी। अब आपके कर्जे अगर आपने कोई लिए थे वो उतरना शुरू होंगे, और कर्ज अगर आप लेना चाहें, ये समय ऐसा है कि चूंकि राहु की दृष्टि भी व्यापार के भाव पर पड़ रही है, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं वो मिलेगा आपको। गुरु की दृष्टि चौथे पर है, गुरु की दृष्टि 6ठे पर है। चौथा भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, 6ठा भाव कर्ज। आप कोई होम लोन, व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, घर का विस्तार करना चाहते हैं, घर को सजाना चाहते हैं, उसके लिए लोन लेना चाहते हैं, बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी ब्याह के लिए, किसी भी अच्छे कार्य के लिए आप अगर लोन लेना चाहते हैं, आपको इस समय वो लोन भी मिलेगा। एक महत्वपूर्ण गोचर है आपकी कुंडली में, और वो है गुरु की दृष्टि का अष्टम भाव पर पड़ना। गुरु अष्टम के स्वामी भी हैं और अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं, और शनि अष्टम के कारक होकर के आपकी कुंडली के दशम में बैठे हैं। अब अष्टम भाव क्या होता है?
अष्टम भाव होता है भूमि के नीचे के पदार्थों का। शनि दशम में बैठे हैं, राहु की दृष्टि व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र पर है। तो अगर आप शनि से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप रियल इस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, मेटल्स का काम करते हैं, मिनरल्स का काम करते हैं, मेडिसिन से जुड़े हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, या आप किसी भी तरह से चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हुए हैं, तो इन सब क्षेत्रों के लिए शनि का गोचर विशेष फल देने वाला होगा। आप ट्रांसपोर्ट टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और यहाँ पर अब चूँकि शनि मार्गी हो चुके हैं, भाग्य का भी अब आपको साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा, विद्यार्थियों के लिए सफलता का योग बनेगा। चूँकि राहु की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो असीम विस्तार के कारक होते हैं, तो आप के जो सपने थे शिक्षा को लेकर, नौकरी को लेकर, वो सपने इस समय पूरे होने जा रहे हैं, क्योंकि आपके राशि के जो स्वामी हैं वो छठे भाव के भी स्वामी हैं और छठा भाव नौकरी का होता है। और राहु शुक्र के मित्र हैं, शनि शुक्र के मित्र हैं, तो राहु और शनि का सपोर्ट आपको मिल रहा है, इसलिए आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र कला और सौंदर्य से जुड़े होते हैं। जो जातक कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन जातकों के लिए भी इस समय विदेश जा कर के अपनी कला का प्रदर्शन करके उससे बहुत अच्छा धन अर्जित करने का योग है। साथ ही साथ जो लोग शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन हैं, परफ्यूम हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, ऑर्नामेंट हैं, ज्वेलरी है, आभूषण हैं, इस तरह की चीज़ें, घर की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले जो साधन हैं उनका जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उन सब के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 8 महीने आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। और चूंकि शनि निर्माण के कारक हैं, शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, तो आप अपना मकान बनवा सकते हैं, कोई वाहन भी ले सकते हैं। अब आप और अधिक बेहतर रिजल्ट आप लेना चाहें या आपकी कुंडली में शनि कमज़ोर हुए तो आप शनिदेव का उपाय भी कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल,
दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।